एक और बड़ी खबर दिल्ली कार धमाके से जुड़ी हुई अभी जानकारी मिल रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की है। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फिलहाल देश में नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंगोला के दौरे पर गई हुई हैं और वहीं से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की है। दिल्ली में जो धमाका हुआ है उसकी विस्तृत जानकारी ली है। दिल्ली धमाके को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गृह मंत्री अमित शाह से विस्तृत जानकारी ली। दिल्ली धमाके की जांच का जिम्मा एनआईए को सौंप दिया गया है। दिल्ली धमाके की मामले में जो एफआईआर दर्ज की गई है वो यूएपीए के तहत धारा 15, धारा 18 के तहत एफआईआर पहले ही दर्ज कर ली गई है। इस मामले में कई एजेंसियां हैं जो जांच कर रही हैं, सुराग जुटा रही हैं और अब मुख्य तौर पर एनआईए को जांच सौंप दी गई है। इस बीच दिल्ली धमाके से जुड़ी एक और खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस ने गुजरात पुलिस से संपर्क किया है। दरअसल गुजरात से पकड़े गए थे 3 संदिग्ध और इन 3 संदिग्धों से अब पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है। ये तीनों संदिग्धों से दिल्ली ब्लास्ट को लेकर पूछताछ के लिए कहा गया है। तो गुजरात से 3 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई थी, जिनमें से एक हैदराबाद का रहने वाला था, 2 उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और अब उन्हीं तीनों से जो 3 संदिग्ध गुजरात से पकड़े गए थे उनसे पूछताछ की बात दिल्ली पुलिस की तरफ से गुजरात पुलिस से की गई है। तो गुजरात में जो 3 संदिग्ध पकड़े गए थे उनको लेकर जानकारी ये मिली थी कि वो भी देश में एसिड अटैक की तैयारी में थे। पॉइजन अटैक, ये कहना चाहिए कि वो जहर बनाने में जुटे हुए थे और उसी के जरिए वो देश को दहलाना चाहते थे। और ऐसे में अलग किस्म का एक मोडस ऑपरेंडी आतंक के नेटवर्क की देश को दहलाने की तब भी सामने आई थी। और अब इस मामले में गुजरात पुलिस से दिल्ली पुलिस ने कहा है कि वो उन संदिग्धों से पूछताछ करना चाहती है। इस बीच ये आप तस्वीर जो देख रहे हैं ग्राफिक के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि कैसे ये i20 गाड़ी जो सुबह में 7:30 बजे तक फरीदाबाद में थी, 8:15 बजे बदरपुर बॉर्डर क्रॉस करके दिल्ली आती है। 8:20 पर ओखला इलाके में ही एक पेट्रोल पंप पर ये देखी जाती है और उसके बाद 3:19 पर ये पार्किंग में पहुंच जाती है लाल किले के नजदीक। 6:22 पर उस पार्किंग से बाहर निकलती है और फिर 6:52 पर इस गाड़ी में हो जाता है धमाका। तो बीते कल के 11 घंटे का इस i20 कार जिसने दिल्ली को दहलाया उसका पूरा सफर क्या रहा, एक बार फिर से देखिए। सुबह 7:30 बजे फरीदाबाद का एशियन अस्पताल, वहां पर यह गाड़ी देखी जाती है। उसके बाद सुबह वक्त 8:13 का बदरपुर टोल क्रॉस करके ये गाड़ी दिल्ली में दाखिल होती है। 8:20 पर ओखला इलाके के एक पेट्रोल पंप पर ये गाड़ी वहां पर भी देखी जाती है। इसके बाद 3:19 पर फिर नजर आती है ये गाड़ी लाल किला के नजदीक पार्किंग एरिया में और शाम 6:22 तक गाड़ी यहीं रहती है। 6:22 पर इस पार्किंग एरिया से गाड़ी बाहर निकलती है और ठीक 6:52 पर करीब आधे घंटे के बाद इस गाड़ी में हो जाता है बड़ा धमाका। इस गाड़ी को डॉक्टर उमर ही चला रहा था। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी पुख्ता है। डॉक्टर उमर जो ये गाड़ी चला रहा था और धमाका इतना भीषण था कि जाहिर सी बात है जो इंसान गाड़ी में मौजूद रहा होगा उसका शव तो एक पूरा साबुत मिलेगा ही नहीं और इसीलिए वो जो क्षत विक्षत शव मिले हैं उन्हीं में से क्या कोई शव डॉक्टर उमर का है, इसकी पुष्टि के लिए अब डीएनए सैंपल डॉक्टर उमर के परिवार के सदस्यों के लिए जा रहे हैं ताकि उससे शव का मिलान किया जा सके। तो 6:22 पर लाल किले की पार्किंग से ये गाड़ी बाहर निकली थी और फिर 6:52 पर यह धमाका। दिल्ली धमाके का मास्टरमाइंड यही डॉक्टर उमर ही बताया जा रहा है और डॉक्टर उमर को लेकर बड़ा खुलासा यह हो रहा है कि आतंकी डॉक्टरों का यह बाकायदा लीडर था। डॉक्टर उमर 2021 में
जब ये लोग पढ़ाई कर रहे थे उसी दौरान एक दूसरे के संपर्क में आए और तभी ये संगठन तंजीम डॉक्टर उमर की तरफ से बनानी गई, जिसमें डॉक्टर उमर ने अपने साथ डॉक्टर मुजम्मिल को भी जोड़ा, डॉक्टर आदिल को भी जोड़ा। उसके बाद वो जो डॉक्टर शाहीन का नाम सामने आ रहा है वो डॉक्टर मुजम्मिल की दोस्त थी जो फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल से मिली और वहां से वो भी इस गुट में शामिल हो गई। इसके अलावा एक और डॉक्टर इरफान का नाम भी सामने आ रहा है। तो कुल मिलाकर ये कुछ डॉक्टर्स हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं। उमर ने ही अनंतनाग में अस्पताल के लॉकर में AK-47 रखी थी, ये भी जानकारी सामने आ रही है। अनंतनाग से वापस आकर फरीदाबाद के गांव में इसने कमरा लिया। फरीदाबाद के दौज और फतेहपुर तगा गांव में कमरा लेकर उमर, मुजम्मिल किराए के मकानों में विस्फोट जमा करना इन्होंने शुरू कर दिया। 30 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर मुजम्मिल को पहले गिरफ्तार किया था और डॉक्टर मुजम्मिल से जब पूछताछ आगे बढ़ी तो फिर तो इस बड़े आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश हो गया।